हेलो एंड वेलकम टू पेप कोडिंग्स यूट्यूब चैनल। आज का हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं उस क्वेश्चन का नाम है नेजार एंड बोर्ड। तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक एरे दे रखी होगी ऑफ एन एलिमेंट्स। उस एरे में क्या वैल्यूज होंगी, x1 से लेकर xn तक वैल्यूज होंगी। हम उस एरे में क्या ऑपरेशंस मल्टीपल टाइम्स परफॉर्म कर सकते हैं। कोई भी दो वैल्यूज लो x एंड y और उस एरे में ऐड कर दो 2 टाइम्स x - y। यानी एक एलिमेंट लेट सपोज हमने लिया 5, दूसरा एलिमेंट लिया लेट सपोज 8, तो हम क्या ऐड कर सकते हैं 2 टाइम्स 8 - 5। या सिमिलरली उल्टी भी वैल्यू यानी 2 टाइम्स 5 - 8। इन दोनों वैल्यूज को हम अपने एरे में ऐड कर सकते हैं। दो वैल्यूज हमने ली x और y, यूजिंग दीज टू वैल्यूज हम 2 टाइम्स x - y को ऐड कर सकते हैं। अब हमें ये जो ऑपरेशन है ना 2 टाइम्स x - i, इसको कितनी भी बार परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी x और किसी भी y के लिए जो एरे में प्रेजेंट है। और हमें बनाना क्या है, एक एलिमेंट ऐड करना है एरे में, फेवरेट नंबर के। हमें एक फेवरेट नंबर अपने एरे में ऐड करना है। तो हमें चेक करना है क्या ये फेवरेट नंबर के किसी तरह कुछ नंबर ऑफ ऑपरेशंस में, कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशंस में, क्या ये हमारा नंबर के अपनी एरे में ऐड हो सकता है या नहीं। अगर हो सकता है तो यस प्रिंट करना है, अगर नहीं हो सकता तो नो प्रिंट करना है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट सपोज हमारी एरे दे रखी है 8 6 10 32 22। रिजल्टेंट हमें 14 अपना फेवरेट नंबर अपनी एरे में ऐड करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, लेट सपोज सबसे पहले हम 2 टाइम्स 22 - 32 करते हैं। तो क्या आएगा, मैंने एक नंबर लिया 22, एक नंबर लिया 32। जो ऑपरेशन परफॉर्म करना था 2x - y उसको परफॉर्म किया, तो क्या आया 44 - 32 दैट इज 12। तो अपने एरे में 12 ऐड कर लिया। अब मैं लेट सपोज इसी 12 को एलिमेंट ऐसा पिक करता हूँ और दूसरा एलिमेंट लेट सपोज 10 पिक कर लेते हैं। तो क्या आएगा 2 टाइम्स 12 - 10। तो क्या बन गया 24 - 10 यानी 14। तो 14 अपनी एरे में ऐड हो पा रहा है, फेवरेट नंबर हमारी एरे में ऐड हो पा रहा है। तो आंसर प्रिंट कर दो यस। तो हमें यही किसी तरह फिगर आउट करना है। अब एक चीज क्या है इसमें, अगर आप मान लो ऑपरेशन सारे परफॉर्म करने बैठ गए, सारे एक एक करके ट्राई करा 2 टाइम्स x - y हर वैल्यू के लिए, हर x की वैल्यू के लिए, हर y की वैल्यू पे आपने ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने बैठ गए, तो टीएलई आ जाएगा। क्यों आ जाएगा टीएलई, क्योंकि x और y की वैल्यूज -10⁻18 से +10⁻18 तक लाई कर रही हैं। और जो हमें फेवरेट नंबर इंसर्ट करवाना है वो भी -10⁻18 से +10⁻18 में लाई कर रहा है। तो हम नॉर्मली जो ऑपरेशंस बोल रखे हैं उनको करने तो नहीं बैठेंगे, हमें तो कुछ मैथ्स लगानी पड़ेगी। तो मैं क्या बोलता हूँ, हमें जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसको ब्रेक करते हैं। कैसे, 2x - y को लिख सकते हैं x + x - y। फिर ये जो x - y टर्म है इसको मैं लिख दूं एक वेरिएबल डिफरेंस। ऐसा लिख सकते हैं, 2x - y को ब्रेक करा x + x - y, जो x - y टर्म है उसको मैंने लिख दिया डिफरेंस के बराबर। तो हम देख क्या पा रहे हैं, कोई भी एक एलिमेंट लो, कोई भी एक एलिमेंट लो x, उसमें क्या ऐड कर दो, डिफरेंस ऐड कर दो। डिफरेंस क्या, उस एलिमेंट का किसी और एलिमेंट के साथ डिफरेंस। जैसे एक एलिमेंट लिया x = 8, अब उस 8 का किसी और एलिमेंट के साथ, लेट सपोज 6 के साथ या फिर 10 के साथ या 32 के साथ, किसी भी एलिमेंट के साथ जो डिफरेंस था उसको ऐड कर दिया। तो एक नया नंबर हम अपनी एरे में ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो ना, मान लो ये x प्लस डिफरेंस हम अपनी एरे में ऐड कर सकते हैं फॉर डिफरेंस इक्वल्स टू, एक बार हम ले सकते हैं 6 या 8 - 6, एक बार ले सकते हैं हम 10 माइनस, सॉरी, एक बार ले सकते हैं हम 8 - 6, एक बार ले सकते हैं 8 - 10, एक बार ले सकते हैं 8 - 32, एक बार ले सकते हैं 8 - 22। यानी x की वैल्यू तो 8 ही रही, y की वैल्यू रेंज कर गई 6 से लेकर 22 तक। तो हम ये कर सकते हैं। तो मैं क्या कहता हूँ, अगर आप ये ऑपरेशन परफॉर्म करके x प्लस डिफरेंस को अपनी एरे में ऐड करवा सकते हो, तो आप, अगर x प्लस डिफरेंस को अपनी एरे में ऐड करवा सकते हो तो आप x माइनस डिफरेंस को भी एरे में ऐड करवा सकते हो, एंड x +2 डिफरेंस को भी एरे में ऐड करवा सकते हो। एंड सिमिलरली इनकी वैल्यूज की मदद से आप अपनी एरे में x
3 डिफरेंस, x प्लस 4 डिफरेंस, x प्लस 5 डिफरेंस, 5 टाइम्स डिफरेंस एंड सो ऑन। एंड सिमिलरली नेगेटिव में भी x माइनस 2 टाइम्स डिफरेंस, x माइनस 3 टाइम्स डिफरेंस, इन सारी वैल्यूज को अपने एरे में ऐड करवा सकते हो। तो देख लेते हैं किस तरह। अगर आपके पास एक एलिमेंट है x, आप उसमें x प्लस डिफरेंस ऐड करवा सकते हो अपनी एरे में। तो अब आपके एरे में ये दो वैल्यूज हैं। तो अब लेट सपोज हम x ले लेते हैं ये, y ले लेते हैं ये, और ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं 2 टाइम्स x माइनस वाई। तो हमने ऑपरेशन परफॉर्म करा 2 टाइम्स x प्लस डिफरेंस माइनस वाई। वाई क्या है? x। तो इसको क्या लिख सकते हो? 2x प्लस 2 डिफरेंस माइनस x। तो बचा क्या? x प्लस 2 डिफरेंस। तो आपने x प्लस डिफरेंस ऐड किया, तो आप x प्लस 2 डिफरेंस भी ऐड कर सकते हो। सिमिलरली x प्लस 3 डिफरेंस भी ऐड कर पाओगे, x प्लस 4 डिफरेंस भी ऐड कर पाओगे। अब x माइनस डिफरेंस कैसे ऐड करो? आपने जो हमारा फॉर्मूला था 2x माइनस वाई, उसमें x तो ले लिया x ही, लेकिन y ले लिया x प्लस डिफरेंस। तो फॉर्मूला क्या लगाया? 2 टाइम्स x, x ले लिया x, y ले लिया x प्लस डिफरेंस। तो आप क्या निकाल सकते हो इससे? क्या एक और एलिमेंट ऐड कर सकते हो अपने एरे में? 2x माइनस एक्स माइनस डिफरेंस, यानी x माइनस डिफरेंस। तो आपके पास x प्लस डिफरेंस था, तो आप x माइनस डिफरेंस भी ऐड कर सकते हो। ये दोनों वैल्यूज ऐड कर सकते हो। एंड सिमिलरली बाकी सारी वैल्यूज भी, x माइनस 2 डिफरेंस, x माइनस 3 डिफरेंस। यानी आप इन टोटल, अगर आपके पास कोई एक एलिमेंट है x, तो आप x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d अप टू इन्फाइनाइट। एंड नेगेटिव में भी x माइनस डी, x माइनस 2d एंड नेगेटिव में भी इन्फाइनाइट। तो इन टोटल आप क्या ये लिख सकते हो? आप अपने एरे में x प्लस k टाइम्स d ऐड कर सकते हो। इसको k मत लिखो, इसको लिखो k1, k1 टाइम्स d। यहाँ पर k क्या है? कोई भी नंबर हो सकता है, इंटीजर, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच। क्यों? सारे मल्टीपल्स आ गए, x, x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d, d के सारे मल्टीपल्स आ गए, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। डी क्या है? डी डिफरेंस है, एक्स माइनस वाई डिफरेंस जो है। यानी एक एलिमेंट लो एक्स, उसको किसी एरे के दूसरे एलिमेंट के साथ डिफरेंस ले लो। तो ये डिफरेंस क्या क्या पॉसिबल है? लेट सपोज एक्स ले लिया हमने एरे ऑफ 0, तो एरे ऑफ 0 माइनस एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 0 माइनस एरे ऑफ 2, ऐसे करके सारे डिफरेंसेस पॉसिबल हैं। अब हमने देखा अगर x प्लस डी पॉसिबल है, तो x माइनस डी भी पॉसिबल है। यानी अगर डिफरेंस को आप प्लस डी लिख सकते हो, तो माइनस डी भी लिख सकते हो। यानी एरे ऑफ 0 माइनस 1 लिख सकते हो, तो सिमिलरली एरे ऑफ 1 माइनस 0 भी लिख सकते हो। तो मैं क्या बोलता हूँ, आपके पास एक एरे है, उसमें आपने एक एलिमेंट फिक्स ले लिया, एरे ऑफ 0 को कंसिडर कर लिया। अब आप उस एरे ऑफ 0 में कुछ भी मल्टीपल टाइम्स डिफरेंस, डिफरेंस क्या होगा? कुछ भी एरे ऑफ आई माइनस एरे ऑफ 0 को ऐड कर सकते हो। आप ये नंबर अपने एरे में ऐड कर पाओगे। अभी हमने देख लिया किस तरह ऐड कर पाएंगे। हमें लेकिन अपने नंबर में क्या ऐड करना है? हमारा जो फेवरेट नंबर है, फेवरेट नंबर क्या हम ऐड कर पाएंगे अपने एरे में, ये चेक करना है। ये जो एरे ऑफ आई है, ये कुछ भी हो सकता है। एरे ऑफ आई, एरे ऑफ 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम किसको चेंज कर सकते हैं? एरे ऑफ 0 हमने फिक्स ले लिया, के की वैल्यू तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी लाई करेगी। वेरिएबल क्या है यहाँ पे? वेरिएबल है एरे ऑफ 0 माइनस एरे ऑफ आई, या सिर्फ एरे ऑफ 0। तो बेसिकली हो क्या रहा है? एरे ऑफ 0 प्लस के टाइम्स एरे ऑफ 1 माइनस एरे ऑफ 0 को भी ऐड कर सकते हो आप अपनी एरे में, या फिर एरे ऑफ 0 प्लस के टाइम्स एरे ऑफ 2 माइनस एरे ऑफ 0 को भी ऐड कर सकते हो अपने एरे में। एंड लास्ट में क्या आएगा? एरे ऑफ 0 प्लस के टाइम्स एरे ऑफ n माइनस 1 को भी अपने एरे में ऐड कर सकते हो, एरे ऑफ n माइनस 1 माइनस एरे ऑफ 0। तो
इन सारी इंफॉर्मेशन से मैं क्या लिख सकता हूँ? अगर आप एरे ऑफ जीरो में कुछ के मल्टीप्लाई करके इस डिफरेंस को ऐड कर पा रहे हो अपनी एरे में, सिमिलरली इस डिफरेंस को, सिमिलरली इस डिफरेंस को, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? जो मिनिमम नंबर है ना इन सब का जो मिनिमम जो डिवाइजर होगा, बेसिकली जो जीसीडी होगा, जो सारे नंबर्स को डिवाइड करता होगा, जो इन सबको आप रिप्लेस कर पाओ एक नंबर से, तो आप क्या लिख सकते हो? एरे ऑफ जीरो प्लस के टाइम्स, या के डैश लिख देते हैं इस बार, के डैश टाइम्स जीसीडी ऑफ ये सारे नंबर्स, ये सारे डिफरेंसेस, D1 कॉमा D2 कॉमा D3 अप टू Dn। अगर आप ऐसा लिख सकते हो तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। मतलब आपने लिख दिया एरे ऑफ जीरो प्लस के टाइम्स एरे ऑफ वन माइनस एरे ऑफ जीरो। इसको क्या लिख दिया? इसको ये कन्वर्ट कर दिया। इन सारी स्टेटमेंट्स को एक स्टेटमेंट कैसे लिख सकते हैं, देख लेते हैं। लेट सपोज हमारा एरे ऑफ जीरो था 5, और जो हमारी दूसरा पैरामीटर था डिफरेंस में, वो 1 से लेकर n-1 कुछ भी लाई कर सकता है। तो अगर हम के टाइम्स इस चीज को ऐड कर सकते हैं, के टाइम्स इस चीज को ऐड कर सकते हैं, के टाइम्स इस चीज को ऐड कर सकते हैं, तो क्या हम कुछ के डैश टाइम्स इस चीज को ऐड कर सकते हैं? ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, ये डिफरेंस D1, ये इस नंबर का मल्टीपल है। क्यों? क्योंकि ये जो जीसीडी होएगा ये बेसिकली पूरा पूरा डिवाइड कर रहा होगा। ऐसे ही ये वाला नंबर एरे ऑफ टू माइनस एरे ऑफ जीरो इस नंबर का मल्टीपल होगा। ऐसे ही एरे ऑफ n-1 माइनस एरे ऑफ जीरो इस नंबर का मल्टीपल होगा। तो यानी मैंने क्या बोल रहा हूँ, जो हमारा एरे ऑफ जो हमारा एरे ऑफ वन माइनस एरे ऑफ जीरो है, वो कुछ मल्टीपल होगा, लेट सपोज m1 टाइम्स इस जीसीडी का। एंड सिमिलरली एरे ऑफ टू माइनस एरे ऑफ जीरो भी क्या होगा? कुछ मल्टीपल होगा इस जीसीडी का। जीसीडी का प्रॉपर्टी तो यही होती है कि जिन भी नंबर्स का जीसीडी लो, उनको अगर मॉड करोगे उस जीसीडी से तो जीरो आएगा, क्योंकि जीसीडी पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। ऐसे ही लास्ट में एरे ऑफ n-1 माइनस में एरे ऑफ जीरो, वो भी कुछ मल्टीपल होगा, लेट सपोज m(n-1) मल्टीपल होगा जीसीडी का। तो अब इस इक्वेशंस में आप रिप्लेस कर दो, तो क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो एरे ऑफ जीरो प्लस KM1 इंटू जीसीडी, या फिर एरे ऑफ जीरो प्लस KM2 इंटू जीसीडी, एंड ऐसे सिमिलरली लास्ट में एरे ऑफ जीरो प्लस KMn-1 इंटू जीसीडी। तो अब ये सारे तो कांस्टेंट है, ये सारे तो कांस्टेंट है, तो इसको अगर हटा दो, एक कांस्टेंट से रिप्लेस करो, तो क्या लिख सकते हो? सिंपली एरे ऑफ जीरो प्लस के डैश इंटू जीसीडी। तो आप ये अपना एलिमेंट ऐड करवा सकते हो अपनी एरे में, ये यहाँ पे लिख रखा है। तो हम क्या चेक करेंगे? क्या जो हमें फेवरेट नंबर ऐड करवाना है, क्या वो इसके बराबर हो सकता है कभी? यानी एरे ऑफ जीरो प्लस के डैश ऑफ जीसीडी, क्या ये फेवरेट नंबर इसके बराबर हो सकता है? अगर हो सकता है तो एरे जो फेवरेट नंबर है वो हमारी एरे में ऐड हो सकता है, वरना नहीं। तो अगर हम इस एरे ऑफ जीरो को उधर लेके चले जाएं तो क्या बचेगा? के डैश ऑफ जीसीडी, के डैश इंटू जीसीडी इज इक्वल्स टू हमारा फेवरेट नंबर माइनस एरे ऑफ जीरो। तो हम क्या लिख सकते हैं? जीसीडी जो है वो, उसको के डैश टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? फेवरेट नंबर माइनस एरे ऑफ जीरो। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं फेवरेट नंबर माइनस एरे ऑफ जीरो मॉडुलस जीसीडी, अगर जीरो आ जाता है, यानी अगर जीसीडी से हम डिवाइड करें इस पूरे नंबर को, अगर वो जीरो आता है तो ये वाली इक्वेशन होल्ड करेगी, और अगर ये वाली इक्वेशन होल्ड करेगी तो हम फेवरेट नंबर को अपनी एरे में ऐड कर सकते हैं। ये तो हमने देखा, अगर हमने एरे ऑफ जीरो प्लस के डैश टाइम्स जीसीडी को फेवरेट नंबर के इक्वल कर दिया किसी तरह, तो हम क्या बोल सकते हैं? फेवरेट नंबर हमारी एरे में ऐड हो सकता है।
अब वो फेवरेट नंबर के अगर इक्वल होना है तो उसे क्या होना पड़ेगा, फेवरेट नंबर माइनस एरे ऑफ जीरो मॉडुलस जीसीडी जीरो के बराबर आना चाहिए, यानी जीसीडी जो है वो फैक्टर होना चाहिए फेवरेट नंबर माइनस एरे ऑफ जीरो का। तो हम क्या करेंगे बेसिकली, ये जो जीसीडी है ये किसके जीसीडी है, हमने जो एरे ऑफ जीरो फिक्स कर लिया था उसका जीसीडी है किसी भी एलिमेंट के डिफरेंस के साथ। एरे ऑफ वन माइनस एरे ऑफ जीरो, एरे ऑफ टू माइनस एरे ऑफ जीरो, इन सब एलिमेंट्स का जीसीडी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब देख लिया क्या, जो नंबर फिक्स किया था उसको माइनस कर देंगे फेवरेट नंबर से, तो उसको मॉडुलस करेंगे जीसीडी से, अगर वो जीरो आता है तो हम यस प्रिंट करेंगे, एल्स हम नो प्रिंट करेंगे। तो जल्दी से कर लेते हैं, मैंने इनपुट ले रखा है ऑलरेडी। हमें क्या फाइंड आउट करना है, जीसीडी फाइंड आउट करना है। जीसीडी इनिशियली ले लेते हैं जीरो के इक्वल, फॉर लूप चलाएंगे i इज इक्वल टू वन से लेकर i इज लेस देन n तक। एंड जीसीडी किन का ले लेंगे, अभी तक के जीसीडी एंड एरे ऑफ i माइनस एरे ऑफ जीरो, डिफरेंसेस का जीसीडी ले लिया। अब अगर जो हमारा फेवरेट नंबर है, फेवरेट नंबर पहले उसको लिख देते हैं, फेवरेट नंबर इस तरह लिख देते हैं। तो अगर हमारा जो फेवरेट नंबर है, फेवरेट नंबर माइनस एरे ऑफ जीरो मॉडुलस जीसीडी अगर हमारा जीरो आ जाता है तो हमें प्रिंट करना है यस एल्स नो। तो हमने प्रिंट करना है यस। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में कैप्स में प्रिंट करना है या फिर कैसे भी चलेगा, कैप्स में प्रिंट करना है, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम प्रिंट कर देंगे यस, एल्स प्रिंट कर देंगे नो। हम एरे ऑफ जीरो को फिक्स कर रहे हैं, हम किसी और एलिमेंट को भी फिक्स करते हैं, फिर बेसिकली डिफरेंस क्या हो जाएगा, अगर हम एरे ऑफ जीरो की जगह एरे ऑफ एन माइनस वन को फिक्स करते हैं तो डिफरेंस हो जाएगा एरे ऑफ जीरो माइनस एरे ऑफ एन माइनस वन, एरे ऑफ वन माइनस एरे ऑफ एन माइनस वन, एंड सिमिलरली सारे डिफरेंसेस। तो किसी भी एक एलिमेंट को फिक्स कर दिया, उसमें कुछ भी मल्टीपल ऑफ डी को ऐड कर सकते हैं। अब क्या रिड्यूस करा डी को, हमने बेसिकली सारे डी का जीसीडी ले लिया, सारे डिफरेंसेस का जीसीडी ले लिया। अब चेक करा क्या फेवरेट नंबर माइनस एरे ऑफ जीरो मॉडुलस जीसीडी जीरो है, अगर जीरो है तो हाँ हम इस फेवरेट नंबर को अपनी एरे में ऐड कर सकते हैं, वरना नहीं। तो एक बार कोई कंपाइल टाइम एरर तो नहीं है, तो देख लेते हैं अपने सैंपल इनपुट में चला के। तो हमारा आउटपुट आ रहा है यस यस नो यस यस नो। एक्सपेक्टेड आउटपुट था यस यस नो यस यस नो। जीसीडी का फंक्शन मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो अब मैं इसको सबमिट करता हूँ कोड फोर्सेस पर। और हमारा सोल्यूशन एक्सेप्टेड आ रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई डाउट है तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में अपना डाउट रेज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। बाय फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।